कह रहा है ऑब्जर्व फिगर एंड देन एंगल पी, फाइंड एंगल पी, हमें एंगल पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल पी क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए यहां पर ये एंगल दे रखा है और आपका ये एंगल नहीं दे रखा है, ये साइड दे रखा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर अगर दिखा दें, अगर सिमिलर दिखा दें तो हम कह सकते हैं आसानी से कि हाँ ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, या एंगल इसके इक्वल होगा, या एंगल इसके इक्वल होगा। तो हम वहां से आसानी से हम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन ऑब्जर्व करने पे हमें ये पता पड़ा कि जो आपका ए बी है वो कितना है 3.8 है, और जो क्यू एस है एंड क्यू एस जो है वो कितना है 7.6 है, ठीक है। एंड ए सी जो है वो 3√3 है, और जो क्यू सी है क्यू पी है वो कितना है 6√3 है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आगे फिर बढ़े और ये देखा कि हमारा जो बी सी है वो कितना है 6 है, और जो पी एफ है वो कितना है 12 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर मैं कहूँ ए बी अपॉन क्यू एस वो कितना आ रहा है 3/8, 7/6, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3876, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि ए बी अपान में क्यू एस जो आ गया है 1/2 आ गया है कि नहीं? बिल्कुल है। अब यहां से ए सी 3√3 और क्यू पी, ए सी अपान में क्यू पी विल बी इक्वल टू 3√3 अपान में 6√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, 3/6 नथिंग बट 1/2, यानी कि ए सी अपान क्यू पी विल बी इक्वल टू 1/6, इतना आ गया, ठीक है। अब यहां से आपका बी सी अपान में पी एस निकालूं तो ये भी आ जाएगा 6/12 आ जाएगा 1/2, यानी कि बी सी अपान पी एस वो कितना आ गया 1/2, ठीक है 1/2। तो यहां से देखिए, यहां से आपको ये मिला कि ए बी अपान क्यू एस इक्वल टू ए सी अपान क्यू पी इक्वल टू बी सी अपान पी एस। भैया ये भी 1/2 है, ए बी ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो तीनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं? तीनों क्वांटिटी इक्वल हैं, तो ये तीनों क्वांटिटी इक्वल हो गई। तो हम यहां से कह देंगे सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। अब देखिए देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से हम पैटर्न लिखेंगे, ठीक है। हम यहां से देखो तीन तरीके से लिख सकते हैं, पी क्यू एस भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल एस क्यू पी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं पी एस क्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कौन सा सही है ना? तो देखिए ये बी सी की वैल्यू कितनी ले रहा है 6 ले रहा है, ठीक है। और यहां पर बी सी जो है ये इसके जो है रेशियो में होना चाहिए, तो पी सी पी एस मिलना चाहिए। पी एस किस में मिल रहा है? पी एस किस में मिल रहा है? तो लास्ट में पी एस होना चाहिए, ऐसा लिखना है। तो जब पी एस हो गया ये क्यू हो जाएगा, यानी कि क्यू एस पी लिखना पड़ेगा हमें इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम मिलाने के लिए जाएंगे तो सारी चीजें ही सही आएगी, तो क्यू पी एस है ना, ये हो जाएगा सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी एस। अब देख भैया ए बी सी इक्वल टू बी सी अपान में पी एस, बी सी अपान पी एस कहाँ है? बी सी अपान पी एस मिल रहा है। एंड ए बी, अगर ये मैं देखूं ए बी अपान क्यू पी होना चाहिए, तो देखो ए बी कहाँ गया? ए बी अपान में क्यू पी, ए बी अपान में क्यू पी, क्यू एस, हाँ क्यू एस इस तरीके से हमें लिखना है, यहां से क्यू एस पी, ठीक है क्यू एस पी, क्यू एस पी, ठीक है। तो देखो ए बी अपान क्यू एस, ए बी अपान क्यू एस,
बी सी अपान में एस पी, बी सी अपान एस पी, ठीक है, एंड ए सी अपान में क्यू पी, ए सी अपान क्यू पी, है ना, देखो ए सी अपान क्यू पी, ठीक है। तो यहां से हमारा जो कहां से किस तरीके से लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, आर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात क्लियर। अब हमने ये देख लिया कि हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो डेट मीन यहां से क्या इंप्लाई होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल ए कितना है, 80 डिग्री है, देखिए एंगल ए 80 डिग्री है, तो एंगल क्यू भी 80 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से इंप्लाई क्या करेगा, एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहां से और आगे बढ़िए, यहां देखिए एंगल बी जो है 60 डिग्री है, तो एंगल बी जो है एंगल एस के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल एस। तो यहां से एंगल बी जो है एंगल एस के इक्वल हो गया, तो एंगल एस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहां से इंप्लाई हो गया एंगल एस इक्वल टू 60 डिग्री। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब यहां से एंगल बी इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी जो पी एंगल बी जो है एंगल बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर। सो आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए यहां पर आर्डर इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप नहीं लिख देंगे। देखिए अगर मैं कहूं पी क्यू एस, है ना, या मैं लिख सकता हूं एस क्यू पी, या लिख सकता हूं पी क्यू एस, इस तरीके से कई, है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारा आर्डर्ड इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं तो क्या ए बी अपान क्यू एस मिल रहा है, किस में मिल रहा है, ए बी अपान क्यू एस नहीं मिल रहा है, क्यू एस यानी कि क्यू एफ पी ऐसे लिखना पड़ेगा, क्यू एफ पी। तो ए बी अपान क्यू एस हाँ मिल रहा है। दूसरा बी सी अपान एस पी मिल रहा है, बी सी अपान एस पी हाँ मिल रहा है। तीसरा ए सी अपान क्यूपी मिल रहा है, ए सी अपॉन क्यूपी मिल रहा है, हाँ। तो यहां से हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्यू एस पी, ठीक है, क्यू एस पी, ट्राइंगल क्यू एस पी, ठीक है। हमने क्यू एस पी, ठीक है, हमने जब सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड कांग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल बात की थी, वहां पर आर्डर को डिटेल से बताया था, लिखने का तरीका, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए, जब ये चीजें होंगी तो आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू होगा, ठीक है। और एंगल ए कितना दे रखा है भैया, एंगल ए कितना दे रखा है, एंगल ए 60 डिग्री 80 डिग्री है, तो एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, है ना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल ए 80 डिग्री है, यहां से हो जाएगा एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल एस, एंगल बी कितना है 60 डिग्री, तो एंगल एस भी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल एस, एंड एंगल बी इक्वल टू है आपका 60 डिग्री, तो इंप्लाई करेगा एंगल एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, है कि नहीं, बिल्कुल। एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, एंड एंगल हाँ एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। अब देखिए एंगल सी नहीं पता है, एंगल सी अगर पता हो जाएगा तो एंगल पी भी पता हो जाएगा, तो यहां पर हम एंगल सी के लिए आते हैं, ठीक है, या फिर इसी में निकाल लेते हैं हम, इसी में निकाल लो, तो ये 8, इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका 80 60 140 हो जाएगा। और ये हमें पूछता पता है कि ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180, तो 180 माइनस 140 आ जाएगा कितना, 40 डिग्री। एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
एंगल P इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर? नहीं नहीं नहीं, अरे भैया इधर देखो, इधर देखो, क्योंकि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल, इसमें बात कर रहा हूँ, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल P एंगल Q हमने निकाल लिया, कितना? एंगल P, एंगल P चाहिए हमें ना, तो एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल Q प्लस एंगल S। एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल Q कितना है? एंगल Q 80 है, एंगल S 60 है। ठीक है, 80 प्लस 60, ठीक है, तो एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो एंगल P इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। चलिए फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है एग्जांपल 6 है, कह रहा है OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, गिवन दैट OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, ये दिया है। देन हमें प्रूव करना है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D, है ना। सो टू शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ठीक है। दैट मीन हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है, ठीक है, और जो एंगल D है वो एंगल B के इक्वल है कि नहीं, ये प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे तरीका है ना, कोई सा भी एक लगा दो, साइड एंगल साइड वाला या फिर एंगल 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 वाला। तो यहाँ लगाया क्या जा सकता है? देखो ये दिया है ना, तो ये दिया तो इसे देखने के लिए तो दिया नहीं, इसका यूज कर लेते हैं। तो ओ ए इंटू ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ये दिया है ना। तो अगर मैं यहां से ये देखूं ओ डी, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि नहीं, ओ ए अपॉन ओ डी विल बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ बी। नहीं बात समझ में आई? अरे भैया इसको हमने ओ ए को यहीं रखा, ओ डी को उधर ले आया, ओ सी को यहीं रखा, ओ बी को उधर ले आया। अब देख इधर ओ ए ओ डी है कहाँ, ओ ए ओ डी है कहाँ? अच्छा सर, हाँ, ओ ए ओ डी है कहाँ? देख भैया ये ओ ए है, नहीं 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 नहीं, देख भैया ये ओ ए है ना, और ये ओ डी है, ये ओ ए है, ये ओ डी है, नहीं है? बिल्कुल है, ये ओ ए है, ये ओ डी है, ठीक है ना, है कि नहीं? और ये ओ सी है, ये ओ डी है, ये ओ सी है और ये ओ डी है, ठीक है, बिल्कुल है। और ये देखिए इन सारे जो मैंने दिखाया, और यहां पर कैची बन रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है कि नहीं? यहाँ पर है, बिल्कुल है, क्यों कैंची बन रही है, जहाँ कैंची बनती है वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, क्योंकि एंगल 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 ए ओ डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है कि नहीं? बिल्कुल है। एंड ओ ए अपॉन ओ डी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ बी, साइड एंगल साइड दिखा कि नहीं? ये देखो ये ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये एंगल है, ये इंक्लूडेड साइड है, ये एंगल है, ये इंक्लूडेड साइड है। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका ट्रायंगल, है ना, तो इंप्लाई क्या करेगा? इंप्लाई ये करेगा ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल, ओ तो बीच में ही रहेगा, ठीक है, सी ओ बी, सी ओ बी, ये आपका क्या हो जाएगा? कंग्रुएंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो जब ये हो जाएगा तो यहां से क्या इंप्लाई कर देगा? ठीक है, यहां से क्या इंप्लाई कर देगा? यहां से क्या इंप्लाई कर देगा? यहां से ये इंप्लाई करेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है,
एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। ये हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं है? बिल्कुल आई। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं।